राधे राधे सभी को। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी जो किताब है हमारी क्षितिज, उसके चैप्टर सांवले सपनों की याद के विषय में बात करेंगे। जो सांवले सपनों की याद जो कहानी है वो जाबिर हुसैन द्वारा लिखी गई है, जिसमें लेखक ने क्या किया है, उनके सपनों और वास्तविकताओं के बीच में अंतर को बताया है। लेखक यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं जो हमारे सपने होते हैं उनके और जो हमारी वास्तविकता होती है वो कुछ और होती है। जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता, तो उसके बीच अंतर को बताया है। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं जो लिए गए हैं वो उनका नाम है सालिम अली। उन्होंने अपने सपनों की यादों को संजोते हुए उन सपनों के प्रभावों पर विचार किया है। ये सपने उनकी जिंदगी के अहम हिस्से बन जाते हैं। जैसे हम कोई सपना देखते हैं तो ये जो सपने होते हैं हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन हमें उन हिस्सों का जो परिणाम होता है, जो हमारे सपनों के बाद जो हमें परिणाम मिलेगा, उस परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो कहानी में लेखक ने बताया है कि कैसे हमारे सपने हमें एक दिशा देते हैं, एक रास्ता तो दिखा देते हैं कि ठीक है मुझे अपना ये सपना पूरा करना है तो मुझे ये इस तरीके से काम करना होगा, लेकिन उसके साथ ही उन सपनों के परिणाम का सामना करने के लिए भी हमेशा क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो यह कहानी हमें क्या बताती है, चलिए आइए इसको एक नए इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कहानी में 4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 4 पॉइंट्स पर ये कहानी टिकी हुई है। सबसे पहले सांवले सपनों की याद। इसमें क्या बताया गया, फर्स्ट पॉइंट मैंने पॉइंट वाइज में कर दिया है, एज अ माइंड मैपिंग कर दी है, तो आप इसे समझ सकते हैं आसानी से। पहले है सालिम अली और प्रकृति के प्रति उनका कैसा प्रेम था। दूसरा पॉइंट आता है जो लेखक ने 4 बातें कही हैं, 4 मुद्दों पर जो है अपना दृष्टिकोण रखा है। दूसरा पॉइंट है वृंदावन और कृष्ण की बांसुरी। तीसरा पॉइंट है सालिम अली की यात्राएं एवं पर्यावरण रक्षा क्या था। चौथा पॉइंट है सालिम अली की आत्मकथा और प्रेरणा। ये पॉइंट मैंने जो है इस पूरे चैप्टर को पढ़ के कि लेखक ने किन किन विषयों पर अपनी जो बातें रखी हैं उनके थ्रू मैंने ये पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये रहा इन पूरे पॉइंट्स का पूरा डिस्क्रिप्शन। तो देखिए, सबसे पहले आता है सालिम अली और प्रकृति के प्रति उनका प्रेम। उसमें क्या बताया, जब सबसे पहले जो लेखक हैं वो सालिम अली के बारे में बात करते हैं तो वो सालिम अली के विषय में बताते हैं कि सालिम अली को यह बात दुखी करती थी कि लोग पक्षी, जंगल व पहाड़ों को इंसानों की नज़र से देखते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि हम लोग इंसान हैं तो हम इन सब चीज़ों को इंसानों की नज़र से देखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ही लेखक ये भी बोलते हैं कि उनके अनुसार, किसके, यहाँ पर सालिम अली के अनुसार, कोई भी इंसान पक्षियों के मधुर गीत सुनकर वैसा रोमांचित नहीं हो सकता जैसे कि प्रकृति से जुड़ा मनुष्य है। जो वो ये कहना चाहते थे कि सालिम अली जो थे वो पक्षियों से जुड़े मनुष्य थे, उन्हें पक्षियों में दिलचस्पी थी। इसी प्रकार जैसे कोई नेचर से जुड़ा व्यक्ति होता है उसे हिल्स स्टेशन पे जाके खुशी मिलती है, वो पहाड़ों को देखकर खुश होता है, तो उन पहाड़ों की खामोशी को भी पहचान जाता है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो आम जिंदगी जो चलती है उसमें जो नॉर्मल इंसान होता है उसे जो चिड़िया, पहाड़ या फिर जो हवाओं की जो आवाज़ होती है वो भी बहुत बुरी लगती है, लेकिन जो प्रकृति प्रेमी इंसान होगा उसे ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा मधुर लगेगा। दूसरी चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, वृंदावन और कृष्ण की बांसुरी। जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें वृंदावन और कृष्ण की बांसुरी का जिक्र लेखक ने किया है। इसमें क्या कहते हैं लेखक ने वृंदावन की तुलना एक ऐसे स्थान से की है जहाँ कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी समाप्त नहीं होता। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो कृष्ण है उनकी बांसुरी का जादू आज तक चलता आता है, आज तक इस बांसुरी का जो असर है वो खत्म नहीं हुआ। यमुना के किनारे खड़े होकर ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण अभी बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि यमुना के किनारे अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कृष्ण अभी बांसुरी बजाते बजाते आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सालिम अली की यात्राएं पर्यावरण। वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में थक चुके थे, लेकिन पक्षियों को देखने व खोजने का जुनून उनके अंदर बरकरार था। उन्होंने अपने पत्नी तहमीन के साथ, उनकी पत्नी का क्या नाम था, तहमीन के साथ मिलकर प्रकृति की सुंदर दुनिया को संवारा था। वे केरल की साइलेंट वैली को नष्ट होने से बचाना चाहते थे और इसीलिए वो कहाँ पर गए थे, इसलिए वो चौधरी चरण सिंह के पास गए थे। नेक्स्ट
जो पैराग्राफ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। सालिम अली की आत्मकथा जो अंतिम पैराग्राफ है, उनकी आत्मकथा का नाम फॉलो ऑफ आ स्पैरो था। लेखक को प्रसिद्ध लेखक D.H. लॉरेंस की बात याद आती है। उनकी पत्नी ने कहा था कि ये जो नेचर प्रेमी या पक्षी प्रेमी होते हैं, इनके विषय में जानने के लिए आपको मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप छत पर बैठी है गोरैया से भी पूछ लेंगे तो वो भी बता देगी कि ये लोग पक्षी से कितना प्रेम करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी लेखक द्वारा रचित सांवले सपनों की याद, जिसमें पक्षी प्रेमी सालिम अली का वर्णन किया गया है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर इसके आपको नोट्स या फिर ये माइंड मैपिंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।